इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। पहले दो चार्जेस जो हैं, यहाँ पे मान लो कि दो चार्जेस जो रखे हुए थे वो कहाँ पे रखे हुए थे, इनके बीच का जो गैप है वो d है, इन ये एयर में रखे हुए थे। सराउंडिंग मीडियम क्या था, ये एयर। अब एयर को रिप्लेस करके एक ऐसा मीडियम में रख दिए दोनों चार्जेस जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको, k दे रखा है। तो उस केस में जो फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि दोनों का एक पॉजिटिव होगा एक क्या है इसमें नेगेटिव होगा, तभी क्या लग सकता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे ये Q का चार्ज है और ये भी क्या है Q का चार्ज, यानी कि एक प्लस Q एक माइनस Q, गैप क्या है इनके बीच का D। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा है, K दे रखा है। जब ये दो चार्जेस रखे हुए एयर में तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, F इक्वल टू Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। यानी कि F की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा D स्क्वायर। और अब अगर एयर की जगह कोई और मीडियम रख दें तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा K टाइम्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है। तो यानी कि Q स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K D स्क्वायर, यानी कि K टाइम्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था Q स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर, और अब क्या है Q स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K D स्क्वायर, यानी कि K टाइम्स क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, सी आंसर होगा डिक्रीज K टाइम्स। K टाइम्स क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में सिंपल हमें कूलम्ब्स लॉ बताना चाहिए। ये क्वेश्चन 10 सेकंड्स में इजीली हमारे से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, और अगर किसी मीडियम में रख दें तो उस केस में क्या हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट K आ जाता है।